मेक अमेरिका गरीब अगेन करने में लगे हुए। ग्रेट तो क्या है होगा? मेक अमेरिका टू गो इन गटर अगेन। मैं इसका ये बता रहा हूँ कि अमेरिका को गटर में डालेंगे, क्योंकि वहां की पूरी इकोनॉमी का बैंड बजा दिया और जॉबलेसनेस के जो डेटा हैं वो अपने आप में ही बयान कर रहे हैं। आज का टॉपिक जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इजराइल की जानिब से इंडिया को एक बड़ी खुशखबरी मिल गई है। आज जेरूसलम के अखबार ने नरेंद्र मोदी के बारे में लिखा है कि इजराइल को नेशनलिज्म नरेंद्र मोदी से सीखनी चाहिए। लेकिन इसके विपरीत हम ये भी देख रहे हैं कि जो इकोनॉमिस्ट है उनकी वार्निंग्स भी लगातार आ रही हैं कि इससे अमेरिका में नुकसान है और वो नजर भी होना आना शुरू हो गया है। ट्रम्प ये नहीं चाहता कि वो सब आपस में मिल जाएंगे तो ट्रम्प के खिलाफ कुछ ना एक्शन ले लें। सब मिलकर, कौन मिलकर क्या एक्शन लेगा ट्रम्प के खिलाफ? चाइना रशिया मिलकर ट्रम्प के अगेंस्ट कुछ ना कुछ कर सकते हैं, तो ट्रम्प को शायद उसी चीज़ का डर है। क्योंकि चीन और इंडिया वो मिल जाएंगे और फिर चीन और इंडिया तो दोबारा ऑलरेडी मिले हुए हैं। अभी आपने देखा इस समिट के अंदर किस तरह से जो चाइना के प्रेसिडेंट हैं और जो इंडिया के प्रेसिडेंट हैं आपस में, और स्पेशली पुतिन का जिक्र करें तो पुतिन से काफी जल रही है लोगों की केस, खासकर ट्रम्प की। और चाइना जैसे इंडिया के करीब हुआ है ट्रम्प और ज्यादा डर गए हैं। मोदी को बहुत ज्यादा मिस कर रहा है। ट्रम्प ने एक ट्वीट भी किया है, बड़ी अफसुर्दगी में कहा है कि शायद अमेरिका ने इंडिया को हमेशा के लिए खो दिया है। अब ट्रम्प ज्यादा फोकस कर रहा है इंडिया और यूएस की ताल्लुकात पर। उसने अपने ट्वीट में भी मेंशन किया और फिर उसने ये भी कहा है कि मोदी तो हमेशा ही मेरा दोस्त रहेगा और मोदी एक बहुत ग्रेट लीडर है। ट्रम्प अपने बयानात क्यों बदल रहा है? क्या ट्रम्प को इस वक्त इस चीज का एहसास हो रहा है या उसको इस चीज का धचका लग रहा है कि कहीं रशिया, इंडिया और चाइना अपना एक अलग ब्लॉक ना बना दे? अब ट्रम्प जिस हिसाब से, देखिए उन्होंने बिग टेक की मीटिंग भी बुलाई थी, उसमें सब लोगों को पूछा था आप कितना कितना इन्वेस्ट करोगे, तो टिम कुक ने बोले, वो भी ये सोचिए ये लाइव टेलीवाइज्ड है, इन्होंने प्राइवेट में नहीं पूछा है, कैमरा पे रिकॉर्ड हो रहा है, टेलीवाइज्ड लाइव हो रहा है। टिम कुक ने बोला एप्पल के कि हम $600 बिलियन इन्वेस्ट करेंगे। फिर मेटा के जो मार्क जुकरबर्ग है उन्होंने बोला हम $600 बिलियन इन्वेस्ट करेंगे। सुंदर पिचे ने बोला हम $250 बिलियन इन्वेस्ट करेंगे। सत्या नडेला माइक्रोसॉफ्ट के बोला वो $80 बिलियन इन्वेस्ट करेंगे। सैम ऑल्टमैन ने बोला कि हम भी बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट करेंगे। वैसे एएमडी और बाकी भी टेक सीईओ से उन्होंने वहां पे कमिटमेंट किया। इस मीटिंग में इलॉन मस्क नहीं थे, ये आपको बता देता हूँ, जहां पे एक तरह से अमेरिकन राष्ट्रपति अपनी टेक कंपनीज को एक्सटॉर्शन कर रहे हैं। तो बोल रहे हैं कि आप कितना पैसा डालोगे आप अमेरिका में, उसका मुझे जवाब दो अभी का भी। और एक तरह से आप देखिए कि ह्युंडई को धक्का रहे हैं। पर भारत के अंदर आप ये देख रहे हैं कि इजराइल जो अमेरिका का सबसे क्लोजेस्ट एलाई है, वो भारत के साथ बायलैटरल इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट कर रहा है। ईएफटीए जो 4 कंट्रीज का जो समूह है, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड और लिechtenstein का, उनका जो ट्रेड एग्रीमेंट हमने पहले ही साइन कर दिया था, वो अब इफेक्ट होने वाला है 1 अक्टूबर से, जिससे $100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट आएगा और 1 मिलियन जॉब्स क्रिएट होगा। लेकिन इसके विपरीत हम ये भी देख रहे हैं कि जो इकोनॉमिस्ट है उनकी वार्निंग्स भी लगातार आ रही हैं कि इससे अमेरिका में नुकसान है और वो नजर भी होना आना शुरू हो गया है। जैसे आ रही है क्योंकि ट्रम्प अपने आप को आप कह सकते हैं कि सुपीरियर करना चाह रहा है कि अगर वो ट्रम्प इंडिया से ख़राब करता है तो इंडिया ऑटोमेटिकली रशिया के करीब होगा और रशिया जो है वो चाइना के करीब होगा। तो इस वजह से ट्रम्प कह रहा है कि उसके किसी भी कंट्री से ताल्लुकात ख़राब ना हो और वो सुपीरियरिटी शो करे कि वो बेस्ट है, क्योंकि उसकी नोबेल प्राइज़ में भी उसको नामजद किया गया है, तो वो इस वजह से अपने आप को कर रहा है। तो मुझे ये बताएं, पहले इंडिया पर टैरिफ लगाया, इंडिया पर सैंक्शंस लगाई, अभी भी इंडिया की आईटी कंपनीज को वो टारगेट कर रहे हैं, लेकिन स्टिल उनसे जब इंडिया के बारे में सवाल होता है या जब वो ट्वीट करते हैं तो वो इंडिया के फेवर में करते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी बड़े ग्रेट लीडर हैं, हम खराब नहीं करना चाहते, लाइक इस तरह की बातें। तो क्या मतलब उनको क्या लगता है कि चाइना, रशिया और इंडिया का एक ब्लॉक बन जाएगा? क्योंकि चाइना और अमेरिका की तो बनती नहीं है, दोनों ही एक दूसरे के अगेंस्ट हैं। रशिया भी इस वक्त अमेरिका के अगेंस्ट है। तो क्या इस चीज़ का खतरा उनको काफ़ी ज़्यादा लाहिक हो रहा है कि ये अमेरिका की इकोनॉमी पर भी इफेक्ट करेगा?
उनको ये हो रहा है क्योंकि देखिए चाइना एक ऐसा कंट्री है जिसका कोई कंपैरिजन नहीं है किसी और कंट्री से, और अगर ऐसे करता है इंडिया तो चाइना इंडिया के करीब होगा। चाइना इंडिया के करीब होने का मतलब ये है कि जो अमेरिका है वैसे वो नीचे तो नहीं जाएगा, लेकिन ये है कि चाइना के पॉइंट्स एक तरह के ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएंगे। सो दैट्स वाई ट्रम्प इसलिए कर रहा है क्योंकि उसके पॉइंट ज़्यादा हों और वो चाइना को, क्योंकि एक तरह की आप राइवलरी तो नहीं कह सकते लेकिन एक कंपटीशन है चाइना में भी और चाइना में और अमेरिका में। सो दैट्स व्हाई ट्रम्प इसलिए यूँ कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि इस सब के बावजूद सिर्फ ब्राउनी पॉइंट स्कोरिंग में लगे रहना, सिर्फ ये ध्यान देना, ये कहाँ तक जायज़ है? आप एक तरफ मेक अमेरिका ग्रेट अगेन की बात करते हैं, कल मुझे वो राजीव नारायण सर का जो वो था, इसका उन्होंने अलग ही निकाल दिया कि जो डोनाल्ड ट्रम्प है वो मेक अमेरिका गरीब अगेन करने में लगे हुए। ग्रेट तो क्या है होगा? मेक अमेरिका टू गो इन गटर अगेन। मैं इसका ये बता रहा हूँ कि अमेरिका को गटर में डाल दिया क्योंकि वहां की पूरी इकोनॉमी का बैंड बजा दिया और जॉबलेसनेस के जो डेटा हैं वो अपने आप में ही बयान कर रहे हैं। जो ट्रेजरी यील्ड्स है 30 ईयर ओल्ड वो 5% पहुंच चुका है। तो कहीं ना कहीं आप ये देख रहे हैं कि अमेरिका के अंदर पुशबैक चालू हो गया है। जेफरी शेक्स ने बोला है, कैल वुल्फ ने बोला है, अटलांटिक काउंसिल ने बोल दिया है, सब लोग उसको समझा रहे हैं, पर ट्रम्प समझने को तैयार ही नहीं है। उनको लग रहा है कि जितना कोई उनको बोलेगा कि आप ये मत करिए, ट्रम्प उतना ही ज्यादा वो कर रहे हैं। यूएस और भारत के बीच चल रहा है, उसके बीच में वो अपने भारत के ऊपर ऐसा कोई खास असर ना पड़े। जो हमारे व्यापारी हैं जो इस पूरे टैरिफ वॉर से जिन पर असर पड़ रहा है, जिसमें खासतौर से कपड़ा और डायमंड व्यापारी हैं, जो हीरे के व्यापारी हैं, उन सबको लेकर भारत की तैयारी है। भारत कोशिश कर रहा है इस सारी चीज़ों से ओवरकम करने की, और वो नज़र भी आ रहा है क्योंकि अमेरिका ने शायद सोचा नहीं था कि भारत इतनी तैयारी से इस पूरे वॉर को चुपचाप खामोशी से एकदम जवाब देगा, जिसकी चीख बहुत तेज सुनाई देगी। तो अमेरिका के कानों से धुआं निकाल डाला है एकदम अमेरिका झुंझलाहट से भारत। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का न्यूज़ टेल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया भारत को लेकर हमेशा बौखलाई रहती है और दोस्तों इस बार भी बौखला गई है क्योंकि दोस्तों ट्रंप ने घुटने टेक दिए हैं और दोस्तों ट्रंप किसी का भी कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा है। ट्रंप ने हमेशा भारत को गिराने की कोशिश करी, भारत पर दबदबा बनाने की कोशिश करी, टैरिफ पर टैरिफ लगाया, लेकिन दोस्तों भारत ने किसी की नहीं मानी। भारत हमेशा डटकर खड़ा रहा और अब दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया में चर्चा चल रहा है कि ट्रंप का यही रवैया रहा तो अमेरिका का जो इकोनॉमी का दबदबा है पूरी दुनिया पर वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा क्योंकि दोस्तों ट्रंप घुटनों पर आ गया है और ट्रंप अब कुछ नहीं कर पा रहा है भारत का, क्योंकि दोस्तों भारत, चाइना और रशिया तीनों साथ में आ गए हैं। तीनों को करीब आता देखकर पाकिस्तानी तो वैसे भी बौखलाए हुए हैं। पाकिस्तानी मीडिया में इस बात पर चर्चा चल रही है कि अगर भारत और चीन एक साथ हो गए तो पाकिस्तान का तो पूरा वैल्यू ही ख़त्म हो जाएगा। और दोस्तों ट्रंप को लेकर बहुत ही ज़्यादा चर्चा में है क्योंकि दोस्तों ट्रंप कुछ नहीं कर पा रहा है और दोस्तों ट्रंप की जो पॉलिसी थी मैक अमेरिका ग्रेट अगेन से बदलकर मैक अमेरिका गरीब अगेन होने जा रही है क्योंकि दोस्तों भारत से पंगा लेने के बाद ट्रंप घुटनों पर आ गया है और वहाँ की इकोनॉमी भी दोस्तों गिरती ही जा रही है और पाकिस्तानी मीडिया इसी बात से बौखलाया हुआ है। तो दोस्तों आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।